बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें आलिम बनाकर ही तख्लीक किया, यानी जब वो पैदा हुए तो जाहिल नहीं थे। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से भी बड़ा आलिम बनाकर पैदा फरमाया। बेशक अहदीस में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इब्तिदा और उनके इल्म का जिक्र मौजूद है। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में मुकम्मल रूह डाल दी और जब वो अपने पैरों पर खड़े हो गए तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, जाओ फरिश्तों की जमात को अस्सलामु अलैकुम कहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों की जुबान अरबी थी, यही जुबान अहले जन्नत की है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गए और जाकर अस्सलामु अलैकुम कहा। उन्होंने जवाब दिया, वा अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, यानी तुझ पर अल्लाह की सलामती हो और रहमत हो। अल्लाह ने फरमाया, ये तेरा और तेरी औलाद का आपस में एक दूसरे को हदिया और तोहफा है। अल्लाह ने आदम को इब्तिदा में ही तमाम नाम सिखा दिए। मुफस्सिरीन ने इन नामों के बारे में वाज़ेह जिक्र किया है। मजबूत मौक़िफ़ सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम सिखा दिया था। मसलन ये पहाड़ है, ये समंदर है, ये दरख्त है, वगैरह वगैरह। वो आसमान और जमीन की हर चीज का नाम जानते थे। इंसान ने किस तरह इस चीज का नाम पहचान लिया? यकीनन अल्लाह इंसान में ये ताकत पैदा कर सकता है कि वो हर इल्म का अहाता कर सके। अल्लाह ने आदम को हर चीज का नाम और उसकी सनद और काम भी मालूम करा दिया। आग, लोहे, लकड़ी, गर्ज ये कि हर चीज उसका नाम और इस्तेमाल जहन में डाल दिया। वो किस कदर अजीम इल्म से मालामाल हुए, सुभान अल्लाह। बहरहाल अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ शक्ल सूरत और तख्लीक में ही बुलंद मर्तबा अता नहीं किया था, बल्कि अक्ल व इल्म के लिहाज से भी बुलंद दर्जा और मकाम पर फाइज किया था। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने आदम को हर चीज का नाम सिखा दिया, फिर इन चीजों को फरिश्तों पर पेश किया और फरमाया, मुझे इन चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। मतलब यह है कि तुम दावे में कहां तक सच्चे हो। जब आदम की तख्लीक हुई तो तुमने कहा था, यकीनन अल्लाह जो चाहे पैदा कर ले, कसम है वो हमसे ज्यादा मौजिज़ और आलिम नहीं होगा। इस दावे में अगर तुम सच्चे हो तो जरा उन अशिया के नाम तो बताओ। अल्लाह ने आदम को ज्यादा मौजिज़ होना, मुकर्रम होना और इल्म व मारिफत वाला होना वाज़े करने के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। ये सजदा ताज़ीमी था, इबादत करने वाला नहीं था। सजदा ताज़ीमी पहले वक्तों में जायज था, लेकिन अब हराम है। इसलिए तो याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी और 11 बेटों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था। बहरहाल फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। इससे मालूम हो जाता है कि कौन ज्यादा इज्जत और अजमत वाला है। यकीनन आदम अलैहिस्सलाम ज्यादा शर्फ और मंजिलत के हकदार ठहरे। जब अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत, तकरीम और ताजीम साबित फरमा दी, तब इल्म व मारिफत में इनकी बरतरी साबित करने के लिए फरमाया, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो उन चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते कहने लगे, ऐ अल्लाह तू पाक है, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है। मुकम्मल हिकमत व इल्म वाला तो तू ही है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ आदम तुम उन फरिश्तों को उन चीजों के नाम बताओ। आदम हर चीज का नाम बताने लगे। किसी जगह भी उन्होंने गलती नहीं की। जब उन्होंने फरिश्तों को तमाम चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कह दिया था कि जमीन और आसमान का गैब मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो तुम छुपा रहे हो। यही सवाल जहन में उठता है कि फरिश्ते क्या छुपा रहे थे, और राज वाली बात यही थी कि अल्लाह हमसे ज्यादा मौजिज़ और आलिम मखलूक पैदा नहीं करेगा। वाज़े रहे कि हम आपको सिर्फ वाक़यात नहीं सुना रहे, सिर्फ सीरत और तारीखी वाक़यात बयान नहीं कर रहे, बल्कि कुरान भी पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं। और कुरान को उस वक्त तक समझना महाल है जब तक इन वाक़यात की तफसील मौजूद न हो। खैर, इसके बाद अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के फौरन बाद पैदा नहीं फरमाया, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम ने काफी अरसा जन्नत में तन्हा बसर किया। और हदीस में है कि वो वहशत महसूस करते थे, तन्हाई को शिद्दत से महसूस करने लगे। आखिरकार एक रोज जब वो सो रहे थे, अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम का हमसफर बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगो
अपने उस परवरदिगार से डर जाओ जिसने तुम सबको एक ही जान से पैदा कर डाला और उस जान यानी आदम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम के वजूद से ही अम्मा हव्वा का वजूद बनाया गया। वो कोई अलग मखलूक नहीं थी। जब आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने अपने करीब ही एक औरत को बैठा देखा। पूछने लगे कि तुम कौन हो? अम्मा हव्वा ने कहा औरत। आदम अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा तुझे किस लिए पैदा किया गया है? वो बोली आपके लिए, ताकि आप हमसे सुकून और उन्स हासिल करें। जब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को एक औरत से बातें करते हुए देखा तो कहने लगे अब एक और नई मखलूक पैदा की गई है। आदम अलैहिस्सलाम ने उन मखलूकात का नाम तो बता दिया था जो मशहूर व मारूफ थे, उनका नाम पूछना चाहिए था। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से सवाल किया। उन्होंने फौरन जवाब दिया कि हव्वा, इसलिए कि अल्लाह ने तो आपको हर चीज का नाम सिखा दिया था। फरिश्तों ने कहा उनका नाम हव्वा क्यों रखा गया है? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया इसलिए कि उसे एक जिंदा चीज से पैदा किया गया है। हयात की निस्बत से हव्वा नाम रखा गया है। मुस्लिम शरीफ में है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, जब वो किसी मामले के लिए हाजिर हो तो भलाई वाली बात करे या खामोश रहे, और औरतों के बारे में भलाई की वसीयत हासिल कर लो, यानी उनके साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है और पसली में ज्यादा टेढ़ा हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम उसको सीधा करना चाहोगे तो तोड़ डालोगे, और अगर उसको छोड़ दोगे तो वो उसी तरह हमेशा टेढ़ी रहेगी। औरतों के बारे में भलाई की वसीयत हासिल कर लो, मतलब यह है कि इसी हालत में गुजर बसर कर लो। औरतों के बारे में भलाई की वसीयत हासिल कर लो। इस हदीस का मतलब यह है कि औरत पर जबर करके जबरदस्ती उसकी तबीयत को बदला नहीं जा सकता, और औरत जात को ज्यादा नरमी और प्यार से रखो। उनकी तबीयतों में टेढ़ापन है, वो कभी जज्बात पर मगलूब हो जाती हैं और अक्ल खो बैठती हैं। अगर कोई उन्हें सीधा करना चाहे तो उससे लाताल्लुकी, दूरी और तलाक की नौबत आ जाएगी, और अगर उसे छोड़ दोगे तो टेढ़ापन बरकरार रहेगा। मर्द को बहुत हौसले से सूरत हाल को संभालना चाहिए। अहदीस में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा सैयदना हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का किस्सा मौजूद है। वो हव्वा अलैहिस्सलाम के बाद कायनात की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत थी। अहदीस से ये इशारा मिलता है कि हव्वा अलैहिस्सलाम इब्तिदाए इंसानियत से लेकर कयामत तक पैदा होने वाली तमाम औरतों में ज्यादा खूबसूरत थी। अब इब्लीस लगा अपने वसवसे शुरू करने। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह की रहमत से जन्नत में थे कि शैतान ने उन्हें फुसलाने की कोशिश शुरू कर दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमने कह दिया ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां चाहो वहां फरागत खाओ। जन्नत भी कैसी? अल्लाह फरमाते हैं वो जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है, सो उस जन्नत में से जो चाहो खाओ, कुछ भी मना नहीं सिवाय एक दरख्त के। चुनाचे इरशाद हुआ और हमने कहा ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह चाहो वहां फरागत खाओ और उस दरख्त के पास मत जाओ वरना जालिमों में से हो जाओगे। एक और जगह फरमाया और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के अलावा सब ने सजदा किया। इब्लीस ने इनकार किया तो हमने कहा ऐ आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे आराम है, न तू भूखा है और न नंगा, और न तू यहाँ प्यासा होता है और न धूप से तकलीफ उठाता है। गोया अल्लाह ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को वसवसे से पहले ही खबरदार कर दिया था। इन आयात से ये भी पता चलता है कि इंसान से इब्लीस की अदावत और दुश्मनी इब्तिदा से ही चलती आ रही है, और ये भी साबित हुआ कि जो लोग कहते हैं कि इंसान इब्तिदा में नंगा था, उसका कौल सही नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जन्नत में भी आदम अलैहिस्सलाम पर लिबास रखा और जमीन में भी लिबास नाजिल कर दिया। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ आदम की औलाद, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और जीनत का सबब भी है, और तकवा का लिबास इससे भी बेहतर है। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम इब्तिदा में नंगे नहीं थे, उन्हें तो नंगेपन का इल्म ही नहीं था और ना उनकी बीवी को बरहना होने का इल्म था।
अल्लाह ने आदम को कामिल नेमतों से नवाजा, भूख न प्यास, यहाँ तक कि प्यास के असबाब से भी महफूज, न गर्मी और न धूप, फिर भी इंतहा हुस्न जमाल, मशक्कत न तकलीफ, बदबख्ती न बदकिस्मती। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिलों में वसवसा डालने के बारे में भी कुरान ने रोशनी डाली है। फिर ये हुआ कि शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्म की जगह जो उनसे छुपाई गई है एक दूसरे के सामने खोल दे। कहने लगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें इस दरख्त से किसी और वजह से नहीं बल्कि सिर्फ इस वजह से रोका था कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या तुम्हें हमेशा की जिंदगी हासिल न हो जाए। इरशाद होता है, शैतान ने उन्हें वसवसा कर डाला। कहने लगे, ऐ आदम, क्या मैं तुम्हें दायमी जिंदगी का दरख्त और वो बादशाह न बतला दूं कि जो कभी पुरानी न हो। जब तुम उस दरख्त से खाओगे तो हमेशा जिंदा रहने वाले बन जाओगे और जबरदस्त शोहरत हासिल कर लोगे। उसने ये तमन्ना भी दिलाई, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वाले न बन जाओ। यानी तुम इस दरख्त से खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा कायम व दायम रहोगे। फिर वो वसवसा डालते हुए झूठी कस्में खाने लगा, जैसे कि इरशाद होता है, और उन दोनों के रूबरू कस्में खाने लगा कि यकीन आ जाए कि मैं आपका खैरखा हूँ। अल्लाह की कसम खाने लगा और उस वक्त से झूठी कस्मों की इब्तिदा हुई। इसलिए उन दोनों को फरेब देकर बहका लिया, जैसे कि फरमाया, धोखे से उन्हें फुसलाया। हालांकि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, भला वहाँ क्या मोहताजी हो सकती थी। जन्नत में सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे, जन्नत से बढ़कर क्या चाहिए, हमेशा के लिए जन्नत मिल चुकी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन दोनों ने जब दरख्त को चखा, दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गईं और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। और उनके रब ने उनको पुकारा, मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना न कर चुका था और ये न कह चुका कि शैतान तुम्हारा सरीह दुश्मन है। कपड़े उतरने पर दोनों को हया आई, इसलिए भी इंसान की फितरत में बरहना होने की नापसंदीदगी शामिल है। बरहना हो गए तो कोई लिबास नहीं था, इसलिए दरख्तों के पत्ते जोड़कर जिस्म ढांपने लगे। हदीस में आया कि आदम भागने लगे तो अल्लाह ने पुकारा, आदम तुम मुझसे भागते हो। आदम बोले, अल्लाह मैं शर्म की बिना पर भाग रहा हूँ और इस वजह से कि मैं तेरे सामने बरहना कैसे रहूं, फिर ये कि नाफरमानी का इर्तिकाब भी कर चुका हूँ। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि दोनों में से खाने वाला कौन था। इस बारे में राजे कौल ये है कि वो हव्वा अलैहिस्सलाम थी। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को तमा दिलाते हुए इस गलती पर आमादा किया था, जैसे कि बुखारी शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हव्वा न होती तो कोई औरत अपने खावंद से खयानत न करती। हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें गलती में मुब्तला किया था। अगर हव्वा अलैहिस्सलाम न होती तो आदम अलैहिस्सलाम भी खयानत में मुब्तला न होते और ना मासियत में मुब्तला होते। तब अल्लाह ने पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था और क्या ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब तवज्जो तलब बात यह है कि इस मौके पर दोनों ने क्या तर्ज अमल इख्तियार किया। क्या वो दोनों अपनी मासियत पर बजिद रहे और तकब्बुर करने लगे, जैसे कि इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया था और फिर लगा अपनी मासियत पर इसरार करने, या उन दोनों ने तौबा कर ली। जी हाँ, उन दोनों ने तौबा कर ली, जैसे कि कुरान मजीद में आता है, दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर तू हमारी मगफिरत न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो वाकई हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। इस किस्से में एक सवाल ये भी जहन में पैदा होता है कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने सजदा न किया तो अल्लाह ने उसे मरदूद बनाकर जन्नत से निकाल दिया। फिर वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के करीब किस तरह ले गया जबकि वो जन्नत से बाहर हो चुका था। कुरान मजीद में इस बारे में ये अल्फाज आए हैं, फिर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। ये वसवसा उसने कैसे डाला जबकि वो जन्नत से निकाला जा चुका था। मुफस्सिरीन ने इसके जवाब में ये लिखा है कि उसने जन्नत से बाहर रहकर ये वसवसा डाला था, जैसे कि आजकल तार और बगैर तार की आवाज को दूर दराज इलाकों में पहुंचाया जा सकता है। ऐसे ही शैतान ने अपनी ताकत से ये वसवसा उनके दिलों तक पहुंचाया। इब्लीस के मायने यानी इंतहाई मायूस के हैं। ये रांदा दरगाह होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया था, इसलिए उसे ये लक़ब मिला, वरना रिवायात की रूह से इसका असल नाम अज़ाज़ील था। पहले ये जन्नात था,
अपने रब ताला की इताअत से निकलकर इब्लीस हुआ। इसका इल्म नाकिस था, मिजाज नापाक था, वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया था। यहाँ ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि अंबिया खता और गुनाह से पाक होते हैं, उन पर अल्लाह की मुस्तकिल हिफाजत और निगरानी कायम रहती है। अगरचे अंबिया भी इंसान ही होते हैं और तमाम इंसानी तकाजे उन्हें लाहक होते हैं, लेकिन उनके अमल और इरादे में किसी किस्म की बदी और शर का अमल दखल नहीं होता। उनका हर कौल और अमल, बल्कि हर हरकत और सुकून की हालत में भी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना होते हैं। अलबत्ता बशर होने की वजह से भूल का इम्कान होता है, ताहम भूल जाने की सूरत में उन्हें फौरन ही खबरदार कर दिया जाता है। भूल होना बशरी तबीयत का खासा है। अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में ये चीज रखी है। अंबिया से भूल चूक हो जाने में भी अल्लाह ताला की हिकमत पोशीदा है। मसलन बहुत सी कौमें अपने नबियों के मौजज़ात देखकर उनमें रबूबियत की सिफात के कायल हो गए, यहाँ तक कि बास कौमों ने अपने अंबिया को अल्लाह या अल्लाह का बेटा जाना। जब अंबिया से भूल और लग़ज़िशें हो गई, तब गोया लोगों पर यह वाज़े किया गया कि ये अल्लाह नहीं, अल्लाह होते तो किस तरह इनसे भूल हो सकती थी। इसलिए ये भी बताना मकसूद था कि अंबिया इंसान ही होते हैं, कोई मावराई मखलूक नहीं होते। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये पर गौर करने से ये हकीकत मजीद वाज़े हो जाती है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की ये लग़ज़िश गुनाह नहीं थी। ममनुआ दरख्त का फल खाते ही सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा का लिबास उतर गया था। अल्लाह का हुक्म हुआ, जन्नत से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे वास्ते जमीन में रहने की जगह है और एक वक्त तक नफा हासिल करना है। मजीद फरमाया, तुम वहीं जिंदगी बसर करोगे और वहीं मरोगे और वहीं से दोबारा निकाले जाओगे। कुरान मजीद के दीगर मकामात में भी इस किस्से की तफसील मौजूद है। मसलन फरमाया, और इससे कबल हमने आदम से एक अहद लिया था, मगर वो भूल गए और हमने उनमें कोई अज़्म नहीं पाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। उसने साफ इनकार कर दिया। तो हमने कहा, ऐ आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा ना हो वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे ये आराम है कि ना तो तू भूखा है और न नंगा, और ना तू यहाँ प्यासा है और न धूप से तकलीफ उठाता है। लेकिन शैतान ने उसे वसवसे में डाल दिया। कहने लगा, मैं आपको दायमी जिंदगी के दरख्त और वो बादशाहत बतलाऊं जो कभी पुरानी न हो। चुनाचे उन दोनों ने उस दरख्त से खाया, बस उनके सतर खुल गए और बहिश्त के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, बस बहक गया। फिर उसके रब ने नवाजा, उसकी तरफ तवज्जो फरमाई और उसकी रहनुमाई की। हुक्म हुआ, तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे, न तो वो बहक सकेगा न तकलीफ में पड़ेगा। हाँ, जो मेरी तरफ से उससे रूगर्दानी करेगा, उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी और बरोज कयामत हम उसे अंधा करके उठाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और रब से तौबा के कलमात सीख लिए। तर्जुमा, ऐ हमारे रब, हमने नुकसान किया और अगर तूने हम पर मग़फ़िरत और रहमत न फरमाई तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और उनके साथ हव्वा अलैहिस्सलाम भी उतरी और उनके साथ ही इब्लीस को भी उतारा गया। ये किस जगह पर उतरे इस बारे में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात राजे महसूस होती है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया। जब आदम अलैहिस्सलाम उतर आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। जमीन में उनकी तलाश में सरगर्दा हुए। आखिरकार मैदान अरफात में दोनों की मुलाकात हो गई। चुनाचे मैदान अरफात में दोनों ने एक दूसरे की मारिफत हासिल की थी और उनका आपस में तारुफ हुआ था। लिहाजा इसी मुनासबत से इस मैदान का नाम अरफात मशहूर हो गया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।